सो चलिए बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकोमोडेशन बिल के कुछ क्वेश्चंस। बेटा, अब अकोमोडेशन बिल जो है ना बच्चे, ये चीज मैं चाहूंगा कि हम ना आईसीआई की स्टडी मैट के मेरे साथ आप 3-4 क्वेश्चन कवर करके चलो क्विकली। हार्डली इट विल टेक अस 30 मिनट्स। उसके बाद बेटा, जो क्वेश्चन आपके अकोमोडेशन बिल से रिलेटेड है या सिंगल एंट्री वाले जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर आरटीपी के पास पेपर के, वो आप खुद से ट्राई कीजिए। यू विल रियलाइज दैट इट इज जस्ट की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, क्वेश्चन नया नहीं है। वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 9। अ कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम के अंदर हो सकता है किसी एक की या दो की बुक्स वो पूछ ले, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना के। बेटा, 1 जुलाई 2022 को जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ करा 1,80,000 रुपए का 3 महीने का ऑन हैरी फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन। ठीक है, डायग्राम बना लो। जॉर्ज ने क्या करा, हैरी के नाम का एक बिल बनाया म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। हैरी ने बिल एक्सेप्ट करा, इसके लिए बीआर, इसके लिए बीपी। जॉर्ज ने गुड्स परचेज करे वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डे। अब तीसरा बंदा आ गया जैक। जॉर्ज ने जैक से क्या करा है, गुड्स परचेज करे। ठीक है, अगला क्या आ गया बच्चे, जॉर्ज ने क्या करा, जैक से गुड्स परचेज करे 181 के। जॉर्ज एंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। जॉर्ज ने क्या करा, हैरी की जो एक्सेप्टेंस है वो क्या कर दी, सेटल कर दी, उसे एंडोर्स कर दी जो हैरी की एक्सेप्टेंस थी फुल सेटलमेंट में। यानी 181 का जो था परचेज, उसके बदले में 1,80,000 रुपए का बिल दे दिया। कह रहे हैं अब 1 सितंबर को जैक ने परचेज करे हैं गुड्स 1,90,000 रुपए के। ठीक है। यस सर। ठीक है, सर। जैक ने जो है वो गुड्स परचेज करे कितने की बेटा, वन 1,90,000 रुपए के। जैक ने बिल एंडोर्स कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सी फ्रॉम जॉर्ज है टू हैरी, और 9,000 रुपए फुल सेटलमेंट में पे कर दिए हैरी को। 1 अक्टूबर को हैरी ने गुड्स परचेज करे 2 लाख रुपए के, और हैरी ने अमाउंट पे कर दिया जॉर्ज को चेक से। आपको नेसेसरी एंट्रीज देनी थी हैरी की बुक्स के अंदर, जॉर्ज की बुक्स के अंदर, ठीक है, और किसकी बुक्स के अंदर, जैक। जैक की बुक्स के अंदर। ठीक है बेटा, यस। आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन वाइज चल के चलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज, हैरी एंड जैक। ये आ गया हैरी, ये आ गया जॉर्ज, ये आ गया जैक। क्वेश्चन अपने सामने रखना। ठीक है, शुरू कर देंगे। सबसे पहले बेटा देखो क्या हुआ। सबसे पहले जो है जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ करा था हैरी के नाम का। तो 1 जुलाई को जॉर्ज अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल टू हैरी। यस यस सर। ठीक है, हैरी ने एक्सेप्ट करा है बिल, तो हैरी के लिए वो बिल्स पेबल है। तो हैरी कहेगा जॉर्ज टू बिल्स पेबल। पहली एंट्री बेटा सबको क्लियर होती है 1-1 जुलाई की। यस सर। यस सर। अब जॉर्ज ने क्या करा है, 181 के गुड्स परचेज करे जैक से सेम डे। तो जॉर्ज जो है वो अपनी किताबों के अंदर बेटा क्या एंट्री पास करके चलेगा, बताओ जरा। ठीक है, जॉर्ज ने अपनी किताबों में एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, 181 181 डन। अब जैक सर। के लिए सेल्स होगा, तो जैक कहेगा जॉर्ज टू सेल्स 181। अब इसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया हैरी का एक्सेप्टेंस। जॉर्ज के लिए क्या था, जॉर्ज के लिए तो बीआर था। ठीक है, अब जैक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट, क्योंकि एक 181 के बदले में 180 का बिल दिया है और 1,000 का डिस्काउंट है। ठीक है, डन, सर। राइट। अब यस सर। जैक अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, ये इसको बिल मिल गया, बीआर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू जॉर्ज। क्लियर हो गया। चलिए, यस सर। इसके बाद देखो बेटा क्या हुआ। कह रहे हैं अब 1 सितंबर को जैक ने गुड्स परचेज करे 190 के फ्रॉम हैरी। तो बेटा जैक अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, परचेज टू हैरी। यस सर। हैरी अपनी किताबों में क्या पास करेगा एंट्री, हैरी के लिए तो सेल्स हो गया, तो जैक टू यस। सेल्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा परचेज टू हैरी, ये आ गया जैक टू सेल्स। चलो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट चले। इसके सर। बाद क्या हुआ, जैक ने बिल एंडोर्स कर दिया जो उसको जॉर्ज से मिला था, फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। सोच के देखो, ओरिजिनली जॉर्ज ने बिल बनाया था। ठीक है, यस सर। जॉर्ज ने हैरी को बिल दिया, हैरी ने बिल एक्सेप्ट करा, तो हैरी के लिए बीपी था। सर। उसके बाद जॉर्ज के लिए बीआर था, जॉर्ज ने हैरी वाली एक्सेप्टेंस यानी जो उसके लिए बीआर था वो जैक को एंडोर्स करा। यस सर। और जैक ने क्या करा है, जो बिल जॉर्ज से मिला
यानी हैरी की एक्सेप्टेंस वाला ही बिल, ठीक है, वो उसने हैरी को ही क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। एंडोस। बेसिकली हैरी यस के सर। पास खुद का ही बिल कहीं ना कहीं वापस मुड़ता आ रहा है, यही चीज हो रही है। सर। तो सबसे पहले तो देखो एंडोर्समेंट की यस सर। एंट्री पास करके चलेंगे। ये क्या कहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये कहेगा पहले हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, 9,000 बैंक से पे करे थे, बाकी डिस्काउंट हो गया। ये कहेगा बी आर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू जैक। अब इसके पास जो बी आर है और जो बीपी है वो इसी वो सेम ही बिल है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू बी आर। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल टू बी आर। टेबल टू डन। बी आर। यस सर। अब 1 अक्टूबर को हैरी ने 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे जॉर्ज से, तो हैरी अपनी किताबों में क्या एंट्री पास कर देगा, परचेज टू जॉर्ज। जॉर्ज अपनी किताबों में कहेगा हैरी टू सेल्स। अब बेटा जब आप बुक्स को क्लोज करने लगोगे ना, आप एक बार यहाँ पे जब जॉर्ज के अकाउंट का टोटल करोगे, अल्टीमेटली सेटलमेंट हो रही है, उसने ये बोला है कि जो यस भी सर। अमाउंट हैरी का था उसने जॉर्ज को पे कर दिया चेक से। बेटा अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगी, सेटलमेंट होगी। बेटा जब देखो यहाँ पर सेटलमेंट होगी, तो ये एंट्री का पास कर देगा जॉर्ज टू बैंक, और ये कहेगा बैंक टू हैरी। डन बच्चे। यस। ओके सर। डन हो गया। यस यस। सर। चलो आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। यस सर। यस सर। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर आते हैं बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 की अब हम बात करके चलें, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या हुआ बेटा, एक्स ने एक बिल ड्रॉ करा वाई के नाम का। एक्स ने क्या करा है, एक बिल ड्रॉ करा है किसके नाम का बच्चे, वाई के नाम का, 30,000 का, ऑन 1 अप्रैल। वाई ने एक्सेप्ट करा बिल और वो एक्स को भेज दिया, सेंड कर दिया एक्स को, जिसने डिस्काउंट करा लिया 28,800 में। एक्स ने इमीडिएटली 9,600 वाई को दे दिए, रिमिट कर दिया। ड्यू डेट पे कह रहे हैं एक्स जो है रिमिट नहीं कर पाया जितना अमाउंट ड्यू था, और एक्सेप्ट कर लिया 42,000 का बिल फॉर 3 मंथ्स, जो डिस्काउंट करा लिया वाई ने 40,110 में। वाई ने 6,740 एक्स को भेजे, लेकिन मेच्योरिटी से पहले एक्स बैंक हो गया, और 50 पैसा इन रुपी उससे क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। ठीक है। आपको जनरल एंट्रीज देनी थी एक्स और वाई की बुक्स में। शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। एक्स ने बिल बनाया, तो एक्स के लिए बी आर, यस वाई सर। के लिए बी। एक्स कहेगा बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई कहेगा एक्स टू बिल्स पेबल। राइट। यस सर। क्या करा सर, एक्स ने उसको डिस्काउंट कराया इमीडिएटली। यस तो सर। एक्स की किताबों में बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू बी आर। अब एक्स ने क्या करा है, 9,600 वाई को रिमिट करे हैं। अब वाई को 9,600 अगर रिमिट करे हैं, तो वाई डेबिट होगा, यस बैंक के सर। अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, 9,600 का। 96। ठीक है। अब आपने बाकी अमाउंट फिल करने हैं, वाई टू बैंक टू डिस्काउंट। जरा सोच के देखना, टोटल अमाउंट 30,000 का है ग्रॉस, बैंक से यस मिला सर। है 28,800। ठीक है। अब 28,800 में से अगर हम 9,600 बाई को दे रहे हैं, तो क्या हम 1,200 रुपए का डिस्काउंट खुद बेयर करेंगे, नहीं। नो हम सर। कहेंगे बाई भाई अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट तो डिस्काउंट आप बेयर करो। यस सर। तो अगर 28,800 और 9,600 आप देखो, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1,200 का डिस्काउंट जो है वो 28,800 के लिए है। यस तो सर। 1,200 डिवाइडेड बाय 28,800, मल्टीप्लाई किसे कर दो 9,600 से, तो मेरे पास 400 आ गया। तो 400 का डिस्काउंट इससे रिकवर करेंगे, 10,000 ही आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। डन। इसके बाद यस बेटा सर। क्या हुआ था, मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ते जाओ, चीजें करते एंट्री करते जाओ। ड्यू डेट के ऊपर एक्स जो है वो अब अमाउंट नहीं दे पाया। अब देखो बेटा ड्यू डेट पे होना क्या था, सोच के देखते हैं। ड्यू डेट के ऊपर होगा क्या कि एक्स अपने हिस्से का जो 20,000 है वो वाई को देता, वाई बैंक को दे देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि भाई एक्स ने तो मुकर गया, एक्स कहता मेरे पास पैसे नहीं पड़े। तो वाई ने अब क्या करा बेटा, नया बिल बनाया। ठीक है। और एक्स ने एक्सेप्ट करा। कितने का बिल बनाया, 42,000 का। तो यस बी सर। आर टू एक्स, वाई टू बिल्स पेबल। यहां तक समझ आ गया। तो अब सर तो एंट्री नहीं होंगी सर उसमें कि उसने जब पेमेंट करी होगी बैंक को। बच्चे पेमेंट करेंगे बेटा, पहले पैसे तो आने दो, पेमेंट तो फिर करोगे ना। ओके सर। मेरे को एक चीज बताओ, पैसे तो बढ़े नहीं, आप यस। कह रहे हो सर पेमेंट कर दो। अरे भाई पहले बिल बनेगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है, फिर पेमेंट कर पाओगे ना, अभी पैसे कहाँ पड़े हैं पेमेंट के लिए। ओके ठीक सर। है। समझ आ गया।
यस तो सर। फिर क्या होगा, ये डिस्काउंट कराएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, राइट। यस तो सर। 40,000 110, 1890 एंड 42,000। अब क्या करेगा, जो ये बिल था उसकी पेमेंट कर डालेगा, बिल्स पेबल टू बैंक, यस सर। राइट। अब इसके बाद क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कि एक्स वाई वाई जो है 6740 भेज रहा है एक्स को। तो एक्स को 6740 भेजेगा तो एक्स को डेबिट करेगा बैंक के अंदर 6740, यस ये बैंक को डेबिट यस करेगा 6740, वाई को क्रेडिट करेगा। अब यहां पर डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, दैट इज द मैटर। बेटा अब जरा यहां सोच के देखना, जो नया बिल बना उसके ऊपर डिस्काउंट कितना था, टोटल 1890, यस सर। ठीक है। अब 1890 का डिस्काउंट था, और हमें बैंक के अंदर जो पैसा है वो है 40110, यस सर। मतलब 1890 का डिस्काउंट है 40,110 के पीछे, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब जरा सोच के देखना, इसमें से एक्स के लिए कितना यूज करा। सर जो पहले वाला बिल था उसमें एक्स ने हमें पता है कितना पैसा देना था, 20,000। 20,000। उसने नहीं दिया तभी तो ये बिल बनाना पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ इसमें से 20,000 जो है वो तो एक्स के लिए यूज हुआ। यस सर। तो मैं कहूंगा ना कि भाई वो डिस्काउंट आप बेयर करो, एक्स को बोलूंगा बेयर करने के लिए। प्लस यस सर। मैं कह रहा हूँ देखो मैं आपको 6,740 रुपये और दे के चल रहा हूँ। समझ आया क्या किया हमने। यस सर। 1890 का डिस्काउंट बेटा 40,110 के पीछे है, 20,000 पे हम कह रहे हैं ऑलरेडी, प्लस 6740। तो यहाँ पर बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो कितना अमाउंट आ गया, 1260 का। तो 1260 रुपये डिस्काउंट वो उससे रिकवर करेगा, ये क्रेडिट करेगा, ये डेबिट कर देगा, ओके ठीक है। सर। अब इसके बाद क्या हुआ, सर इसके बाद जब इसकी ड्यू डेट आई तो सर ये बिल डिसऑनर हो गया, एक्स जो है बैंकरप्ट हो गया ना, ठीक है। तो एक्स एक्स बैंकरप्ट हुआ है अब यहाँ पर। अगर एक्स बैंकरप्ट हुआ है तो मैं यानी एक्स पैसा नहीं दे रहा, सर। एक्स पैसा यस नहीं दे सर रहा तो बिल होगा डिसऑनर। तो बिल्स पेबल टू वाई एंट्री बनेगी यहाँ पर। यस सर। यस फिर सर ये एंट्री करेगा एक्स टू बैंक, ठीक है। सर। यस सर अब एक्स से जो है वो 50 पैसा इन रुपये मिल रहा है। तो अब बेटा जब आप बैलेंस निकालोगे ना दोनों तरफ, तो एक्स की बुक्स में दिख रहा होगा कि वाई को 28,000 देने हैं, वाई की बुक्स में दिख रहा होगा एक्स से 28,000 लेने हैं। अगर बेटा अमाउंट डिफरेंट आई ना, तो समझ आना तुमने किसी की बुक्स में तो गलत एंट्री पास करी है, ठीक है। तो ओके ये सर। क्या कहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, खत्म। ठीक है बच्चे, यस सर। यस चलो आगे बढ़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये 28,000 की अमाउंट कैसे आई है? बेटा करा देते हैं 28,000। चलो एक्स की बुक्स में जरा बेटा कैलकुलेटर उठा लो, वाई का क्रेडिट है 30,000, कैलकुलेटर पे करो 30,000, कर लिया। थर्ड एंट्री देखो, 10,000 पे डेबिट हुए हैं, माइनस करो 10,000, 20,000 रह गया, ठीक है, राइट। फिर क्या हुआ है, यस सर 42,000। तो 40,000 और 42,000 और माइनस कर दो। यहाँ बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का बेटा नेट इम्पैक्ट लेना है, सीधा सीधा बोलता हूँ। 10,000 पे डेबिट, 42,000 डेबिट, 52,000 डेबिट हो गया, ठीक है। 52,000 डेबिट हुआ है, क्रेडिट में देखो कितना है, 30,000 एक, 8,000 एक, 38, 38 और 42, 80, ठीक है। 80,000 और 52 का डिफरेंस कितना, 28,000। समझ आ गया। यस सर सेम चीज वहां करोगे, यही आ रहा होगा बेटा। ये हो चुका है बेटा आपका क्वेश्चन। चलो सर, अब उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसने आपको डर डरा के रखा हुआ है ना। बेटा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा वही चीज है, दिमाग लगाने की बात है, ध्यान से सोचने की बात है। बेटा अब वो कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द के कारतक बुक। के कारतक की बुक में आपको जनरल एंट्री जो है वो पास करके चलनी है। स्लोली चलोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, भागने की कोशिश करोगे इन चार एंट्रीज में गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। सो वी विल गो स्लो। कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु, कारतक ने एक्सेप्टेंस करी है। अगर कारतक एक्सेप्टेंस करके चल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कारतक की ड्रॉइंग। यस सर आपको समझ में आ गया कि इस एंट्री के लिए जब हम कारतक की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो हमने ड्रॉइंग के एंगल से सोचना है।
Karthak acceptance to Basu 2500 discharged by the cash payment of 1000। यानी उसने क्या करा, 1000 रुपये तो देखो कह रहे हैं कैश में दे दिए, उसके अलावा एक नया बिल बना दिया और 50 रुपए का इंटरेस्ट। यानी एक पुराना बिल था, बिल्स पेबल कितने का, 2500 रुपए का। इस 2500 बिल के लिए हमने बोला कि हम कैश दे रहे हैं 1000 का, उसके अलावा हम एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और नया बिल जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बैलेंस अमाउंट के लिए प्लस 50 रुपए। बैलेंस अमाउंट बचती है 1500, इंटरेस्ट का 50 रुपए मिला के हो गया 1550। और इंटरेस्ट इसके लिए क्या होगा, खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट को ये डेबिट करेगा कितने से, 50 रुपए से। बोलो हो गई पहली एंट्री। यस सर। यस सर। सर एक बार हाँ दोबारा बता दो प्लीज। हाँ बेटा दोबारा सुन लो। बेटा कार्तक एक्सेप्टेंस टू बासु पर 2500 है, ठीक है। कार्तक एक्सेप्टेंस का मतलब कार्तक के लिए बिल्स पेबल था, कार्तक की किताबों में बिल्स पेबल आ रहा है 2500 का। कह रहे हैं इस बिल को हमने कैसे पे करा है, 1000 रुपये कैश दिए हैं, ठीक है, और एक नया बिल एक्सेप्ट करा है बैलेंस के लिए। बैलेंस कितना हुआ, 2500 और 1000 का डिफरेंस 1500 प्लस 50 रुपए, तो 1550 का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। सही है, तो हम नया बिल गलत। एक्सेप्ट, बच्चे नया बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल आ गया नए वाला। अब इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा होगा तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। हाँ जी बोलो बेटा। सही है, हम अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं ना। बच्चे अलग अलग कर लो, करने को कर लो, लेकिन वो ना कॉम्प्लिकेट कर बैठोगे। ओके बेसिकली सर। वो क्या चीज है, अलग अलग करने से आ तो जाएगा। बेसिकली आप पता है क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर पहले 2500 वाला बिल जो है वो कैंसिल करो, है ना, यस सर। उसको डिसऑनर करो, फिर उसके बाद आप नया बिल बनाओ। तो बेटा वो ना ज्यादा लंबी एंट्रीज चली जाएंगी। ओके और सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा इस केस के अंदर आपको जो क्वेश्चन बनता है ना, वो या तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसा बनेगा या अगले क्वेश्चन जैसा बनेगा। सी वैल्यू चेंज होकर आती है। ओके सर। और वहां पे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि यार 2500 का बिल 1000 रुपए की कैश पेमेंट से और बैलेंस के लिए बिल। तो क्या ये ज्यादा इजी नहीं है? सर। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसे एंट्री पास करने की। अगला क्या है बेटा, चलो। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स बाय कारतक टू एम मेहता वॉज डिसऑनर्ड। मेहता पे 20 नोटिंग चार्जेस, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। चलो जी, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स बाय कारतक टू एम मेहता। पहले तो मुझे इस लाइन का मतलब ही बता दो, वॉज डिसऑनर्ड। मेहता ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए और बिल जो है वो विड्रॉ हो गया अगेंस्ट चेक। क्या इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमने जी गुप्ता को बिल जो है वो दिया होगा, एंडोर्स करा होगा, यस सर। ठीक है। अब हमने एंडोर्स करा है तो हमारे लिए तो बी आर रहा होगा सर, इतना तो समझ में आ रहा है फिर, ठीक है। यस सर। अब हमने क्या करा, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स बाय कारतक टू एम मेहता। मतलब हमने बिल बनाया होगा, कारतक ने बिल बनाया होगा, तो कारतक के लिए बी आर होगा, गुप्ता के लिए बीपी होगा। यस सर। हमने इस बिल को मेहता को एंडोर्स कर दिया, यही हुआ इसका मतलब। यस और सर। ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब सोच के देखो क्या करें सर फिर। सर मैंने तो द मोमेंट बिल एंडोर्स करा होगा, मेरी किताबों में तो बी आर खत्म है। मेहता को मैंने पैसे देने होंगे, उसी चक्कर में तो मैंने एंट्री पास करी होगी, मेहता तो मेहता टू बी आर। यस सर। अब बी आर मेरी किताबों में खत्म है, ठीक है। अब यस यहां सर। पर मैं क्या एंट्री पास कर दूं, मैं कहूंगा कि गुप्ता से पैसे फिर से लेने हैं, मेहता को पैसे देने हैं। 4000 रुपये तो बिल का, 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस वाला, तो 4020 4020। बेसिकली ये पता है किस चीज की एंट्री हो गई, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड की। आगे समझ। यस यस। सर। यस सर। अब बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक है, मतलब जो हमने 4020 रुपये देने थे ना भाई, हमने उसको चेक के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो एम मेहता टू बैंक। बोलो समझ आ गया। सर। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कारतक फॉर रुपीज 10 डिस्काउंट। बोलो क्या करेंगे बेटा। रिटायर अ बिल है, ड्रॉन ऑन हिम बाय कारतक फॉर 10% डिस्काउंट। हमने बिल बनाया होगा, डी दलाल रिटायर कर रहा है,
यानी हमें पैसा मिल रहा है, अपने आप को कारतक मान के चलो। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बी आर। बैंक अकाउंट डेबिट 1990, यस सर। डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट 10, टू बी आर 2000। खत्म। यस सर। इजी। अगला, कारतक acceptance to पटेल for 5000 was discharged। कारतक की एक्सेप्टेंस, कारतक की एक्सेप्टेंस यानी कारतक के लिए बिल्स पेबल है, ठीक है जी। was discharged by endorsing मोदीज acceptance to कारतक for a similar amount। ओके, यानी कोई बिल रिसीवेबल होगा हमारे लिए जो मोदी ने एक्सेप्ट करा हुआ है, हमने क्या करा, इस बीपी को डिस्चार्ज कर दिया इस बीआर के अगेंस्ट। इस बीपी को डिस्चार्ज करा है इस बीआर से, ठीक है। तो खुद बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या बिल्स पेबल टू बीआर एंट्री हो जानी चाहिए? यस सर। खत्म। यस सर। हो गया, इजी। हाँ जी बेटा। यस। यस सर। यस सर, हो गया सर। यस सर। आ गया ना समझ? बेटा मैं बताऊँ क्या चीज है, कई बार ना हम सिर्फ इस वजह से टॉपिक को डिफिकल्ट बना लेते हैं, वी हम ना उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कंसेप्ट आपके बहुत सारे हैं। सो होता क्या है, आप ना मिक्सअप कर जाते हो। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ उस पर्टिकुलर एंट्री के एंगल से सोचो और कंसेप्ट सोचो। एक्सेप्ट कौन करता है? जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बीपी होता है, ठीक है। जो ड्रॉ करता है उसके लिए बीआर होता है। बस उस एंगल से सोचोगे, गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन, ठीक है। डॉन की किताबें बनानी है बेटा। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रे acceptance for 3000 has been dishonored and noting charges are 40। Bob accept 1000 cash and the balance at as bill at 3 month interest. Don accept from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12% per annum। चलो सर, ट्रांजेक्शन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म करा कि भाई रे की जो एक्सेप्टेंस है वो डिसऑनर हो गई है और नोटिंग चार्जेस 40 है। पहले तो मुझे इसका मतलब ही बता दो कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। पहले सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म करा है कि रे की एक्सेप्टेंस, रे की एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये हुआ होगा कि डॉन ने कोई बिल बनाया होगा, ठीक है। तो डॉन के लिए वो बीआर होगा। वो एक्सेप्ट किसने करा होगा? वो रे ने एक्सेप्ट करा होगा, तो रे के लिए वो बीपी होगा। डॉन ने ये वाला बिल जो है वो एंडोर्स करा होगा बॉब को, राइट। अब बॉब इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई ये जो रे वाली एक्सेप्टेंस थी ना, ये हो गई है डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस लगे हैं 40 के। समझ आया क्या हुआ? एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड है। क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर हो गया ना? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड है। अब एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड है और 40 की नोटिंग चार्जेस हैं, तो हम कहेंगे रे तेरे से पैसे लेने हैं, और बॉब को कहेंगे कि भाई बॉब भाई आपको पैसे देने हैं, ठीक है। हम कहेंगे रे तेरे से 3040 लेने हैं, बॉब को कहेंगे तेरे को 3040 देने हैं, ठीक है। अब बॉब ने क्या करा, 1000 कैश एक्सेप्ट किया, तो बॉब को हमने डेबिट किया 3040 से। कह रहे हैं कि भाई आप कैश ले लो 1000 का, ठीक है जी। और कह रहे हैं उसके अलावा आप क्या रख लो, नया बिल रख लो। तो उसको बिल दे रहे हैं, और इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट अब हमारे लिए खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे। तो बेसिकली एंट्री क्या हो जाएगी, बॉब अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू बीपी। बस अमाउंट देख लेते हैं। बॉब के अंदर कितना, 3040, कैश में कितना, 1000। अब जो पेंडिंग अमाउंट है वो 2040 का है। 2040 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, और वो 3 महीने का। तो 2040 के ऊपर 10% इंटरेस्ट जो है 3 महीने का, कितना आ जाएगा बताओ जरा? ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, कितना?
कैलकुलेट करो बेटा, 2040 इंटू 10% इंटू 3/12, 51 आ रहा है क्या? 510। 51 आना चाहिए बेटा, 510 कैसे आ सकता है? 2040 का 10% कितना होगा? 204, 204 इंटू 3/12 कितना होगा? 51। 51, यस सर। तो 51। 2091 कहाँ चला जाएगा? बिल्स पेबल में। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे। कोई भी डांस करने लग पड़ता है हर जगह मार्केट में। क्या कह रहे बेटा? यहां तक क्लियर है ना बच्चे सबको? यस सर। यस सर। अगला यस है सर। डॉन, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे his acceptance at 2 months plus interest at 12%। अब डॉन ने क्या करा है? एक्सेप्ट कर लिया रे से उसकी एक्सेप्टेंस, यानी हमारे लिए फिर से बी आर बन रहा है डॉन के लिए। रे से हमने एक्सेप्ट करा है तो रे को क्रेडिट करोगे, और इंटरेस्ट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, कितना? जितना उससे लेना था। अब लेना कितना था रे से? 3040। 3040 के ऊपर बेटा जरा 12% निकालो 2 महीने का, कितना आ रहा है? 60.8। तो 60.8 इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। 3040 ये हो गया। यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 3180.80। 3100.80। चलो, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस। डन। यस सर। यस सर। तो पहली 3 एंट्रीज क्लियर हो गई। चलो, पहले केस में 3 एंट्री हुई इस बार। अच्छा, जेम्स ओज डॉन 3200। जेम्स ने डॉन को 3200 रुपए देने हैं। उसने डॉन को ओन एक्सेप्टेंस भेज दी इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ बताओ जरा। जेम्स ने डॉन को 3200 रुपए देने थे जी, ठीक है। ही सेंड डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस उसको भेज दी। ठीक है, अब डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस अगर उसको भेज दी है तो डॉन के लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। यस सर। यस सर। इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160, तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितने रुपए से? 3160 से। और बाकी अमाउंट कहाँ पर जाएगा? डिस्काउंट में। कितना? 40 रुपए। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जेम्स, जेम्स। क्योंकि जेम्स से आया तो 3200। बोलो, हो गया क्लियर? यस सर। अगला, डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस in favor of Singh for 4500 by endorsing John acceptance for 4450 in full settlement। इस बार क्या हुआ? हम अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसको मीट कर गए हैं, यानी मेरे लिए बिल्स पेबल होगा। यस सर। आप डॉन हो, मैं डॉन हूं, मेरे लिए बिल्स पेबल है। कितने का? 4500 का। मैंने क्या करा? इसको सेटल कैसे करा? एंडोर्स करके जॉन की एक्सेप्टेंस फॉर 4415 फुल सेटलमेंट, यानी मैंने बिल रिसीवेबल दे दिया बदले में। ठीक है, यस। कितने का? 4450 का। तो बाकी क्या हो जाएगा? डिस्काउंट 50 रुपए। ओके सर। डन। यस सर। आखिरी क्या है बेटा? रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट रेट ऑफ 6% पर एनम। अब रे की एक्सेप्टेंस कितनी थी बेटा नई वाली? 3100 रुपए की। ठीक है, 3100 वाला जो ये था ना बेटा, वो उसने 1 महीने पहले दे दिया। तो बोलो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट यस सर। टू बी आर। तो 3100.8, 1 महीने का डिस्काउंट निकाल दो या रिबेट निकाल दोगे। अब यहाँ अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर आपने ये अमाउंट गलत निकाली, ये एंट्री गलत करी, तो अगली चौथी एंट्री अपने आप गलत हो जाएगी। कनेक्शन बना बना दिया ना चौथी के साथ। यस सर। ठीक है बेटा, यस 30 मिनट्स लगे। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकोमोडेशन बिल भी खत्म कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आरटीपी पास पेपर में से बच्चे अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन देखोगे, यू बी रियलाइज किसी किसी जगह तो नाम भी सेम है, सिर्फ अमाउंट अलग है। ठीक है, सो मैनेज हो जाएंगे। ठीक है जी। सो बेटा फ्रॉम माई एंड योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ओवर। ठीक है जी, कोई डाउट है सर। बेटा? पूछ लो। नो सर। चलो ठीक है जी।